28 जनवरी 2022 को मूवी इंडिया पर फ्रेंच फिल्म टाइटन आ चुकी है। असल में टाइटन शब्द टाइटेनियम के लिए फ्रांसीसी में उपयोग होता है। जूलिया डुकोर्नो की फिल्म टाइटन ने 2021 के कान फिल्म फेस्टिवल पाम डोर अवार्ड अपने नाम किया था। जूलिया ने इससे पहले रॉ बनाई थी, जिसने फिल्म फेस्टिवल में काफी लोगों को हिलाकर रख दिया था। टाइटन से भी आप वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है एयरपोर्ट से, जहां एक लड़के की गिरफ्तारी होती है जो बताता है कि उसका नाम एड्रियन है, वो बच्चा जो 10 साल पहले लापता हो गया था। ये खबर एड्रियन के पिता तक भी पहुंचती है, जो उसे घर ले आते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद उनके इलाके में मर्डर होना शुरू हो जाते हैं। उन मर्डर्स का एड्रियन से क्या कनेक्शन है, यही वो गुत्थी है जिसे फिल्म सुलझाती है। करेंगे फिल्म के सभी पहलुओं पर बात, लेकिन उससे पहले इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज डू इट नाउ and don't miss to press the bell icon so that you can get our all updates. जूलिया डुकोर्नो की पाम डोर अवार्ड्स विजेता फिल्म सेक्स, हिंसा, ल्यूरिड लाइटिंग और तेज संगीत का एक मिक्सअप है। टाइटन 2021 की सबसे चौंकाने वाली फिल्म है। ये भविष्यवाणी करना भी असंभव है कि ये आगे कहां जाने वाला है। जिस तरह से आप उम्मीद कर सकते हैं, उसमें समाप्त होने वाला एकमात्र दृश्य प्रारंभिक है, जिसमें एक छोटी सी लड़की एलेक्सिया परिवार की कार के पीछे दुर्व्यवहार कर रही है। वो चारों ओर चढ़ती है और अपने पिता की सीट पर लात मारती है, जब तक कि वह उस पर झपटने के लिए मुड़ता नहीं। इसके क्लोजअप ब्रेन सर्जरी के एक सत्र के बाद एलेक्सिया के सिर में एक टाइटेनियम प्लेट लगी है, जो किसी को भी कारों से दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, लेकिन ऑपरेशन का विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे वह अस्पताल छोड़ती है, वह अपने माता पिता से दूर हो जाती है और गले लगाती है और कार को चूमती है। एक वयस्क के रूप में वह इससे कहीं अधिक करती है, एक ऐसे दृश्य में जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का एक विशैला पैरोडी हो सकता है। कैमरा एक नियॉन रोशनी वाले मोटर शो के इर्द गिर्द घूमता है, जहां युवा महिलाएं सुपर मर्चेंडाइज के ऊपर पोज देती है। एलेक्सिया की तुलना में एक क्रूर नवागंतुक अगाथे रूसेल द्वारा निभाई गई एक पंकी टैंक गर्ल की भूमिका में अपने मस्तिष्क की सर्जरी से कर्लिंग निशान दिखा रहा है और उसकी छाती पर टैटू जो घोषित करता है लव इज ए डॉग फ्रॉम हेल। एलेक्सिया इस नेट वर्ल्ड में एक छोटी सी हस्ती है। वह अपने साथी नर्तकियों को आकर्षित करती है। डुकोर्नो का रोम कॉम मीट क्यूट का संस्करण तब होता है जब एलेक्सिया के बाल एक सहकर्मी के ब्रेस्ट छेड़ने के साथ उलझ जाते हैं। साथ ही एक अति उत्साही पुरुष प्रशंसक, जिसकी प्रकृति को एक तेज धातु के बाल पिन के साथ पुरस्कृत किया जाता है। आप टाइटन को एक भयानक थ्रिलर मान सकते हैं, जिसमें एक तामसिक सत्कर्ता शिकारी पुरुषों को भेजती है, लेकिन एक शानदार रूप से दूरगामी सेट यह साबित करता है कि एलेक्सिया किसी को भी जो उसे बुरे दिन शिकारी या अन्यथा पकड़ता है, उसके बीच घिरी है। वह एक संतान के साथ गर्भवती है, जिसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे, और वह स्याही काले तिल को स्तनपान करा रही है। ये देखना काफी अजीब और नया अनुभव है। टाइटन एक क्रोनबर्ग ईश विज्ञान 5 बॉडी हॉरर है, जो एक प्राकृतिक जनित सीरियल किलर के बारे में टारंटिनो एस्क सेपर के साथ क्रॉस ब्रेड है। भागते समय हमारे नायिका के विरोधी नायिका बाल काट देती है, उसकी नाक तोड़ देती है और खुद को एक ऐसे लड़के के रूप में प्रस्तुत करता है जो एक दशक पहले गायब हो गया था। अगला मोड़ यह है कि लड़के के सख्त लेकिन कोमल पिता विंसेंट उसकी बात मान लेते हैं। वह उसे वापस अपने आदेश के तहत फायर स्टेशन पर ले जाता है और उसे हंकी फायर फाइटर्स की एक संदिग्ध टीम से मिलवाता है। अपनी नई पुरुष पहचान को बनाए रखने के लिए एलेक्सिया को अपने तैलीय स्तनों और अपने सूजन पेट को बांधना पड़ता है, लेकिन विंसेंट हर रात अपने चोटिल हिप्स में स्टेरॉइड इंजेक्ट करता है। तो गिनती कौन कर रहा है? मुद्दा यह है कि टाइटन ने लिंग की तरलता, शरीर में संशोधन और इसके अलावा और भी बहुत कुछ एक गर्म मोचन कहानी को एक नई दिशा देता है। कहानी सुनाना स्पष्ट और प्रेरक है, इसलिए आप हमेशा स्पष्ट होते हैं कि क्या हो रहा है, भले ही आप स्पष्ट नहीं है, इसलिए आप मुस्कुराते हैं और साथ ही पीछे हटते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि टाइटन का संदेश क्या हो सकता है, या डुकोर्नो ने इतने अलग अलग विचारों से फ्रैंकस्टीन के राक्षस को एक साथ क्यों सिल दिया है, या क्या एलेक्सिया की बुखार यात्रा किसी भी पहचानने योग्य गैर मनोरोगी भावनाओं से संबंधित है, सिवाय माता पिता की सर्व उपभोग करने की इच्छा के। एक खोए हुए बच्चे के साथ फिर से मिले, ये निश्चित रूप से रॉ की तुलना में कम केंद्रित है, लेकिन जिस तरह से टाइटन ने मुझे हाँफते हुए रखा,
और जिस तरह से इसकी नुकीली शारीरिक द्रव टपकने वाली सतह के नीचे करुणा की झलक दिखाई दी, वो इस फिल्म को बेहतर बनाता है। 1 घंटा 48 मिनट की इस फिल्म को IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली है और 61% गूगल यूजर ने फिल्म को लाइक किया है। हमारे समाज का सच या भविष्य की संभावनाओं पर फिल्म बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।